हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं देश में पत्नी और प्रेमियों द्वारा मिलकर पतियों के मर्डर की बढ़ती हुई घटनाओं की। मेरठ की घटना के बाद कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने जीवन साथी का मर्डर कर रही हैं। पति पत्नी के रिश्तों को कत्ल के अंजाम तक पहुंचाने वाली एक और घटना सामने आई है। इस बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक और पति अपनी पत्नी की धोखेबाजी से अपनी जान खो बैठा। मेरठ की घटना की तरह इस केस में भी शख्स ने लव मैरिज की थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र के 30 साल के युवक संदीप ने 10 साल पहले परिवार से नाता तोड़कर जिस लड़की से कोर्ट में लव मैरिज की थी उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसे सुसाइड साबित करने की कोशिश करने लगी और फंदे पर लटका दिया। संदीप के घुटने बेड पर टिके हुए थे जिससे हत्याकांड का पूरा राज खुल गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी दीपक और साथी लवली पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार करनाल के पखाना गांव के रहने वाले संदीप ने करीब 10 साल पहले तरावड़ी की रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज की थी। परिवार लव मैरिज में बाधा बन रहा था, इसलिए संदीप ने अपने परिवार को छोड़कर अलग रहना शुरू किया। कोर्ट मैरिज की और उसके बाद एक किराए के मकान में रहने लगा। संदीप पिपली में ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाता था। इस बीच संदीप की टैक्सी ड्राइवर दीपक से अच्छी दोस्ती हो गई। दीपक का संदीप के घर आना जाना बढ़ गया। जब संदीप ट्रक लेकर लंबी यात्राओं पर जाता तो दीपक उसकी पत्नी के पास आने जाने लगा और उसके बीच संबंध बन गए। संबंध जारी थे कि अचानक 1 अप्रैल को संदीप के भाई बिट्टू को अपने भाई की मौत की सूचना मिली। वो मकान पर पहुंचा तो देखा कि संदीप का शव फंदे पर लटका हुआ था, लेकिन उसके घुटने बिस्तर से टच हो रहे थे। इससे उसको और परिजनों को शक हुआ। उस समय संदीप की पत्नी और दोनों बच्चे भी घर पर नहीं थे। परिजनों के अनुसार तीनों ने गला दबाकर उसके बेटे की हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटका दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक संदीप की पत्नी और उसके प्रेमी का पता नहीं चला है। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां लघु सचिवालय में बम की सूचना मिलने से आज हड़कंप मच गया। इसके बाद सचिवालय में 700 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह जिले के डीसी ऑफिस में ईमेल आई थी जिसमें लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसकी सूचना मिलते ही पूरे भवन को सील कर दिया गया। आसपास में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर जांच के लिए बुलाया गया। अभी भी लघु सचिवालय के हर कोने में जांच की जा रही है। साथ ही भवन के अंदर आने और जाने पर रोक लगाई गई है। लघु सचिवालय में बम की सूचना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इसके चलते भवन के सभी गेटों पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जिससे किसी बड़ी घटना से बचा जा सके। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम की टीम जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक भवन के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले को गंभीरता से जांचा जा रहा है। अगली खबर सोनीपत से आ रही है, जहां गोहाना में घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों से वारदात की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। हत्या की ये वारदात बरोदा थाना क्षेत्र के गांव भेसवाल खुर्द की है। यहां आपसी कहासुनी के बाद साहिल ने अपनी पत्नी निशा पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी गर्दन काट दी। निशा 2 महीने पहले ही मां बनी थी।
और अब खबर झगड़ों के लिए चर्चित नूह जिले की, जहां गांव सलाका में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ। इस दौरान अवैध हथियारों से फायरिंग भी हुई। झगड़े में दोनों तरफ से 5 लोगों को चोटें आई है। नूह के दो गुटों के बीच जमकर हुई झड़प का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सलाका गांव के पूर्व सरपंच सुमेर खान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पास खिल्ली नाम के एक व्यक्ति का फोन आया कि जिसने उन्हें फोन पर मारने की धमकी दी। फोन कटने के थोड़ी देर बाद उसके घर शकील उर्फ सक्की, राहुल, नसीम, खुर्शीद अंसार बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए। आरोपियों के हाथों में अवैध हथियार और लाठी डंडे थे। आरोपियों ने आते ही उनके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया और फायरिंग भी की। पुलिस ने सुमेर खान की शिकायत के आधार पर 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब खबर नवरात्रों की। फरीदाबाद के नंगला एन्क्लेव में नवरात्रे के दौरान चिकन बनाने को लेकर आज दो परिवारों में जमकर विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार एक महिला ने थाना सारण में शिकायत देते हुए बताया कि जब उसके पति संजय ने नॉनवेज बनाने की बात की तो पड़ोसी कपिल ने जबरदस्त विरोध किया। कुछ देर बाद कपिल उनके पिता प्रताप और भाइयों के साथ घर आ गया। प्रताप ने चाकू से हमला किया। कपिल ने डंडे से महिला और उसके पति पर हमला किया। अन्य दो आरोपियों ने लात घूंसों से मारपीट की। दंपत्ति को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में एक पिता और उसके 3 बेटे शामिल हैं। अगली खबर गुजरात के जामनगर से आ रही है, जहां भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, जिसमें रेवाड़ी के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मौत हो गई। 28 वर्षीय सिद्धार्थ की पिछले महीने 23 मार्च को सगाई हुई थी। वे अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। सिद्धार्थ यादव 31 मार्च को छुट्टी पूरी होने के बाद जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। इस दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद रेवाड़ी में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के अनुसार फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर कल सुबह रेवाड़ी सेक्टर 18 में लाया जाएगा। अब बात मौसम की। हरियाणा में मौसम के साफ रहने के चलते गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2 अप्रैल को भिवानी जिला प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूरे राज्य में औसतन तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 1.5 डिग्री वृद्धि हुई, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास और तेज हो गया है। प्रदेश के 9 शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है, जहां तापमान अब 34.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अन्य जिलों में भी तापमान में कोई कमी नजर नहीं आई है, बल्कि हर जगह बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है, क्योंकि बारिश या मौसम में बदलाव की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।